Hello everyone. So we are back again with our ग्रेड थ्री रीजनिंग पोर्शन का जो भी आपका क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में उसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसका भी पार्ट टू बनेगा और ये पार्ट वन होगा और पार्ट टू आपका इसके बाद आपका आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अभी। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू कंटिन्यू द सीरीज़। यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और पूछा है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेगा। तो आप देखो, सबसे पहले गिवन है ACRA, फिर गिवन है BDSB, फिर है CETC, फिर है DFUD। तो आप देखो, ए के बाद बी है, ABCD, तो आपका इसके बाद वाला आएगा ई। तो हमारा जो हमें वर्ड चाहिए उसका पहला अल्फ़ाबेट ई होने वाला है। फिर आप देखो सी के बाद डी, ई, एफ, तो ये वाला होगा जी, यहाँ पे होगा जी। ठीक है, फिर आप बाकी आप देखो RSTUV, तो वी होगा। और लास्ट वाला देखो फिर से ABCD, तो हिसाब से ये होगा ई। तो हमारा आंसर होगा EGVE, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका मैच हो रहा है EGV के साथ, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी मूव करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। विच पेयर ऑफ नंबर शुड रिप्लेस डॉलर साइन इन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन पे कौन डॉलर साइन पे कौन रिप्लेस करेगा। सबसे पहले देखो 2 3, फिर है 4 5, फिर है 6 7, फिर आपका हमारा जो वर्ड हमें चाहिए यहाँ पर डैश, और लास्ट में है 10 एंड 13। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर यहाँ पे होगा 8 और यहाँ 8 से हो गया 10, 2 का डिफरेंस हुआ। फिर 3 to 5, 5 to 7, 7 के बाद आएगा 9, फिर 9 के बाद 13। कुछ गलत है, शायद है इस वाले क्वेश्चन में, वेट अ सेकेंड। 2 के बाद 4 वो तो परफेक्ट है, 4 के बाद 6 भी 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 के मल्टीपल पे जा रहा है ना। तो 6 के बाद आपका आ गया 8, 8 के बाद 12। ठीक है, फिर आपका 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया तो ठीक है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 है, तो आपको लग रहा होगा नहीं ये तो ऑर्डर 3 का मल्टीपल में जा रहा है। 3 का मल्टीपल नहीं, मतलब 3 के बाद 2 गैपिंग में जा रहा है, तो ये आपका 9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 13 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 11 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 11 होता तो आपका यहाँ पे 9 बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो हमने गलत लिखा है इसमें। ठीक है, अभी क्या गलत लिखा है वही हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, फिर से स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 2 के बाद 4, फिर 6, ये देखो 2 के बाद 4, फिर 6, फिर यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 10, 8। ये हमारा गिवन नंबर है, या निकाला हुआ नंबर है 8। पहला तो 8 होगा, ये कंफर्म हो गया। सेकंड वाले में प्रॉब्लम है ना, 8 के बाद 10। फिर नेक्स्ट देखो 3, 3 के बाद आ गया 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया आपका डैश, फिर आ गया 13। यहाँ पे मैंने बोला क्यों 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 9 यहाँ पे होता तो यहाँ पे 11 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमें कुछ और ढूंढना होगा। अब देखो 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 13 भी एक प्राइम नंबर है। वेयर एज 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और हमें इवन नंबर की ज़रूरत है। हमें इवन नंबर की ज़रूरत नहीं है ना, हमें ऑड नंबर का ज़रूरत था। हमें 3 5 7 9 13 इवन नंबर ज़रूरत नहीं, और इवन नंबर प्राइम हो भी नहीं सकता। बस 2 इज़ ए इवन नंबर जो कि प्राइम भी है, बाकी कोई इवन नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है। बाकी आप इसमें देखो 3 5 7 9, 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, दैट्स वाई 9 कैन नॉट बी द आंसर, 9 कैन नॉट बी द आंसर। सो यहाँ पे 11 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 11। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट करेक्ट इन द सीक्वेंस। पूछा है यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग, यहाँ पे कौन सा नंबर है जो कि करेक्ट नहीं है सीक्वेंस के हिसाब से। क्या क्या गिवन है, 3 के बाद 7, फिर 15, फिर 33, फिर 63। अच्छा, ये एक सीरीज़ गिवन है, यहाँ पे कौन सा गलत है ये देखना है। 3 से 7 कैसा गया है, 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 15, 15 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 31, 31 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 63। देखो ये 7 आया है, ये 15 आया है, लेकिन यहाँ पे 31 है, 33 है यहाँ पे, 63 63, तो ये गलत है ना, 33 गलत है, 33 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 33 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, अभी देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। एज पर द लैंग्वेज, local language of Gogaland, the words for earth, water, light, air and sky are the light, air, earth, sky and water respectively. If one visits Gogaland and gets thirsty there, what would he ask for? अच्छा, तो आप देखो, गोगालैंड से एक जगह का नाम है, वहाँ पे अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ को लाइट बोलते हैं, फिर वाटर को बोलते हैं एयर, वाटर को बोलते एयर, लाइट को बोलते अर्थ, लाइट को बोलते अर्थ, एयर को बोलते स्काई, और स्काई को बोलते वाटर। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा है अगर आप कभी गोगालैंड में विजिट करोगे तब आपको अगर प्यास लगती है तो आप क्या मांगोगे, आप वाटर मांगोगे, लेकिन वहाँ पे वाटर को यार बोलते हैं, तो आपका इसका आंसर होगा ईयर। तो ऑप्शन सी, ईयर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा पेयर यहाँ पे मैच करेक्टली नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे से, या फिर जो भी आपका गिवन क्वेश्चन में है वो गलत लिखा है, कोई बस सिंपल क्वेश्चन है। बर्ड्स नेस्ट में रहते तो ये सही है, हॉर्स टेबल में रहते तो ये सही है, डॉग्स कनल में रहता है तो ये भी सही है, पिग्स डैन में नहीं रहता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पिग्स डैन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। If D is division, M is multiplication, A is addition and S is subtraction, then which of the following statements is true? 32, सबसे पहले A देखते हैं, 32 प्लस 8 फिर इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4, क्या हमारा -3/2 ये आ रहा है, ये देखना है। चलो बॉड मास लगाएंगे, ये ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट को भेज, तो बॉड मास के हिसाब से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीजन कहाँ पर है, ये रहा है डिवीजन, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4, 32 प्लस 8 इंटू 4, फिर आपका इंटू है तो ये इंटू करेंगे, कितना आता है 32 इंटू 8 इंटू 4 इज 32, जो कि आपका ये वाला आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये आपका पूरा गलत है, ऑप्शन बी चेक करेंगे, 6 इंटू 18, बी चेक कर रहे हैं हम, 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 26 माइनस
13 प्लस 7, सही लिखा है क्या सर? 6 लिखा है, 18 लिखा है, 26 लिखा है, 13 लिखा है, 7 भी लिखा है, ठीक है। अभी देखना कि ये आंसर आता है क्या। 6 इंटू 18, सबसे पहले डिवाइड 18, 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 13 प्लस 7, ये कट करेंगे तो 9, ये हो गया आपका 13 और 6, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 9 होता है आपका 54 बाई 13, फिर माइनस 13 प्लस 7, बोर्डमार्क के हिसाब से फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, तो ये दोनों प्लस करेंगे 54 बाई 13 प्लस 7, ये होगा आपका, ये स्टेप आप याद रखो, ठीक है। 54 माई डिवाइड बाई 13 माइनस 13 प्लस 7, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ 54 बाई 13 माइनस 13 प्लस 7। अभी देखो 54 बाई 13 प्लस 7 करना है ना, तो 13 54 प्लस 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 होता है आपका 91 और 91 प्लस 54 5 14 13 माइनस 13 और 145 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 13 इज़ नॉट इक्वल टू ये 173 बाई 13 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे ऑप्शन सी, अभी चेक करेंगे ऑप्शन सी 11 मल्टीप्लाइड बाय 34 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3, सब लिखा है क्या मैंने? 11 34 17 8 3 सब लिखा है ना। चलो, तो आपका 17/8 तो कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, तो 11 इंटू 34 कितना होगा? 34 340 प्लस 34, 340 प्लस 34 इज़ 473, 374, 374 माइनस 17/8 माइनस 3। तो सबसे पहले एक साथ कर देंगे 374 इंटू 8 माइनस 17 माइनस 3 इंटू 8, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो क्या मीन्स होगा? 374 इंटू 8 माइनस 17 माइनस 3 इंटू 8, 2971 डिवाइडेड बाई 8। नहीं, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा 38/3 के साथ, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी चेक करेंगे 9 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, सही लिखा है ना, प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सबसे पहले ये करेंगे तो 9 प्लस 9 माइनस ये हो गया 1 इंटू 9, फिर ये करेंगे तो 9 प्लस 9 माइनस 9, फिर प्लस करेंगे 18 माइनस 9, फिर ये होगा आपका 9, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो गया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम रीजनिंग का भी नहीं कर सकते ना, ये मैं पूरा मैथ्स यूज़ हुआ है इसमें,
बॉडमास रूल यूज़ हुआ है और बॉडमास रूल इज़ ए पार्ट ऑफ मैथ्स। तो फिर भी ये रीजनिंग के पोर्शन के अंदर है, इसलिए मैंने करवा दिया आपको। बाकी इजी था, आपको अगर टफ़ लग रहा है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो या फिर घर पे भी आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉडमास आपको पता होगा, अगर बॉडमास आपको नहीं पता तो आप मैथ्स वाले लेक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ स्टडी। यहाँ पे कौन सा ब्रांच ऑफ स्टडी नहीं है? साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टडीज, जियोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी भी स्टडी ऑफ कोई ब्रांच ऑफ स्टडी है। फिर एपोलॉजी इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ स्टडी, सो ऑप्शन ए एपोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। मूव करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टर्म एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट। यहाँ पे कौन सा गेम ऑफ क्रिकेट के साथ यूज़ हो रहा है? डिलीवरी यूज़ होता है, पिकअप यूज़ होता है, रिवर्स यूज़ होता है, वेरस काउंटर इज़ नॉट यूज्ड इन क्रिकेट। सो काउंटर इज़ द टर्म विच इज़ नॉट यूज्ड इन क्रिकेट, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द पेयर्स विच रिलेटेड इन द सेम वे एज शूज़ एंड हैंड। शू और हैंड, शू गिवन है हैंड के साथ। हमें पता है शू हम लेग के साथ पहनते, लेग पे पहनते, पैर पे पहनते और हैंड पे नहीं पहनते, तो ये एक गलत पेयर गिवन है। तो हमें ढूंढना है ऑप्शन में भी कौन सा गलत है। पैंट एंड लेग, पैंट लेग पे पहनते, लेग के थ्रू पहनते या फिर लेग पैर पे ही पहनते। कैप आप कह सकते हो कि हेड में ही पहनते और ग्लव्स भी हैंड में पहनते। बेल्ट हम नेक में नहीं पहनते, बेल्ट हम वेस्ट पे पहनते। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये क्यों करेक्ट हुआ, आप देखो ऑप्शन क्वेश्चन में भी हमारा गलत कम्बिनेशन गिवन था, तो ऑप्शन में भी हमें गलत कम्बिनेशन ढूंढना था। वेयर बाकी सब करेक्ट कम्बिनेशन था, लेकिन डी आपका गलत कम्बिनेशन है, इस हिसाब से आपका डी करेक्ट आंसर हुआ है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मूव करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द गिवन नंबर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। यहाँ पे कौन सा नंबर पार्ट नहीं है सेम इस ग्रुप का? ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, फिर भी चलो करना तो पड़ेगा। 256 डिवाइडेड बाई 2। एक काम करें, थोड़ा जूम करते हैं और अच्छे से पूरा पेज लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है, यहाँ पे देखना कौन सा ये इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रुप में इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, ये मैं निकालना है। तो 256 चेक करते हैं। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ग्रेड 4 वाले में ऐसा क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं, याद है? हम देखते सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब रूट के अंदर आ रहा है क्या। तो डिवाइड करेंगे 2 1, फिर आपका 7 सॉरी 2 8 2 6 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2। ये आपका 2, ये 2, ये 2, ये 2। तो कितने बार 2 आया है? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 6 8 2 टू द पावर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टू द पावर 8 आया आंसर। ठीक है, ये 256 आपका निकला है 2 टू द पावर 8। अभी 884 देखते हैं। 884 2 4 4 2 2 2 2 1 3 3 से नहीं जाता है, 4 से भी नहीं जाता है, 5 से भी नहीं जाता है, 6 से भी नहीं जाता है, 7 से भी नहीं जाता है, और बाकी मुझे नहीं लग रहा ये अभी 7 से नहीं जाता है, 9 से भी 18 नहीं जाता है। तो बाकी और हमें प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, जैसे 13 15 15 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर,
13, 17, 19 इन सब से भी ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा डिले रखते हैं, बाद में करते हैं, देख लेते हैं। मुझे लग रहा है यही आंसर होगा, यही आंसर होगा मुझे लग रहा है, फिर भी बाकी भी चेक करेंगे अभी। 128 2, तो ये होगा 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 2 square into 2 square into 2 square into 2, that is 2 to the power 4, 4 into 2 6, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 2 to the power 7, ये 2 to the power 7 के फॉर्म में है। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखेंगे, ये 2 to the power 8 फॉर्म में, ये 2 to the power 7 वाला फॉर्म में, ये डाउट है। ये 5.2 देखेंगे, 2 2 0 5, सॉरी इरेज हो गया, 5 1 2 2 2 11 आ गया ना, तो ये आपका 5 6, ये देखिए फिर से आ चुका है, तो ये 2 to the power 9 होगा। सब देखो 2 to the के 2 के पावर में, 2 to the power n के पावर में ये तीनों है, वेयरएस ये आपका 2 के पावर में आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 884 इज़ द करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज ये आपका किसी के साथ ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। जो क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, ये तीनों 2 to the power n के ग्रुप में, लेकिन 884 आपका 2 to the power n के ग्रुप में नहीं है। Which word does not belong to the same group with the rest? Which word does not belong to the same group with the rest? लोअर का मतलब नीचे, अपर का मतलब ऊपर, ये स्लीपर, ये स्टॉपर। अच्छा, ये लोअर अपर ये वाला नहीं है, ये वाला भी हो सकता है। आप देखोगे ट्रेन या फिर प्लेन वगैरह में ऐसा होता है, लोअर क्लास, अपर क्लास, स्लीपर क्लास, तो उस हिसाब से आपका स्टॉपर कोई क्लास नहीं होता है। आप वैसे भी देख सकते हो ट्रेन वगैरह में ऐसा होता है ना, लोअर क्लास, अपर क्लास, फिर स्लीपर क्लास, तो वो स्टॉपर क्लास को कुछ नहीं होता। तो आपको कैसे भी करके क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्रुप निकालना है, तो ये पॉसिबल ग्रुप वे था इन तीनों को रिलेशन में लाने के लिए, और स्टॉपर इन तीनों में से किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं ला पा रहा हूँ मैं, या फिर आप भी नहीं ला पाओगे, तो उस हिसाब से सी स्टॉपर इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। इन द स्मॉलेस्ट नंबर that can be formed by using all the digits of A, what would be the digit exactly in the middle? In the smallest number that can be made by using all the digits given number, ये जो नंबर गिवन है इससे हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और बोलना है कि एकदम बीच में कौन सा नंबर होगा। चलो 6 5 7 4 3 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, सबसे छोटा निकालना है। सबसे छोटा, तो सबसे पहले 3 पुट करेंगे, ये कट हो गया, फिर पुट करेंगे 4, फिर करेंगे 5, फिर करेंगे 6, फिर करेंगे 7, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे 9। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा नंबर। अभी बोलना कि बीच में कौन है, बीच में आपका 6 है, तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 6 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ईजी है बहुत। तो पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फाइंड द वर्ड वन डिफरेंट फ्रॉम अदर, यहाँ पे कौन सा वर्ड बाकियों में से अलग है वो हमें निकालना है। चलो, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबसे पहले देखते हैं, ये सब लिखता हूँ A P Q
आर सी, फिर एल पी क्यू आर एन, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स पी क्यू आर जेड, और लास्ट में लिखता हूँ एस पी क्यू आर टी। आप देखो ये सबका सेम है, पी आर पी आर पी आर पी आर, सबका सेम है। तो गेम किस में होगा आपका? पूरा इस क्वेश्चन का गेम स्टार्टिंग के 2 लेटर में होंगे। बीच वाला भी देखो सेम है, बीच वाला भी सेम है सब। अभी देखो इसको जूम करते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। ए और सी में 2 का गैप है, बीच में एक बी रह चुका है। एक्स और जेड में वाई बाकी है, एल और एन में एम बाकी है, एस और टी में कोई नहीं बाकी, एस के बाद टी आता है। तो ये आपका फॉलो नहीं हो रहा ना इस गिवन क्वेश्चन के ट्रेंड के साथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो डिफरेंट है बाकी वर्ड में से। तो ऑप्शन डी एस पी क्यू आर टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है ना बहुत? ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और हम लाएंगे कल या परसों आपका वीडियो आएगा ग्रेड 3 का पार्ट 2 वाला। तब तक के लिए बाय बाय।